निश्चित रूप से तालाबंदी करेंगे। अगर इसके पहले सरकार जो है वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों को अगर अनुदान के बदले वेतनमान लागू नहीं करेगी, निश्चित रूप से बिहार के शिक्षण संस्थान बंद हो जाएगा और सारे लोग, यहाँ तक कि हमारे बाल बच्चे जो हैं, अभिभावक हैं, हमारे साथ जनता भी है, सारे पटना को पाट देंगे और वहाँ मुख्यमंत्री के समक्ष हम लोग करो या मरो आमरण अनशन करना होगा। हम लोगों को जो है वहाँ आत्मदाह करना होगा। इसके लिए हम लोग तैयार हैं करने के लिए। आप लोग लगातार अनुदान को लेकर धरना दे रहे हैं, नियमितीकरण को लेकर दे रहे हैं, तो क्या अपडेट है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। यह तो जानबूझकर वित्त रहित शिक्षा नीति 40-45 वर्षों से जो वित्त रहित शिक्षा कर्मी है वह एक ही सिलेबस और एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर जो टीएनबी कॉलेज का है वही ताड़र कॉलेज का भी है, वही कोई एफिलिएटेड कॉलेज का है। आज इंटर कॉलेज जो 600 इंटर कॉलेज बिहार में है, 6 करोड़ रुपया इंटर कॉलेज में संपत्ति है। एक इंटर कॉलेज में आप एक हाई स्कूल बनाने जा रहे हैं और ये 2 धूर ज़मीन आपको नहीं मिल रही है। ये तो अन्याय है। हाई कोर्ट में रीट याचिका दायर किया हुआ है। और दूसरी तरफ आप वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत एक ही सिलेबस जब दोनों का है, समान काम और समान वेतन की मांग हम लोग कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इस अनुदान को बदल कर प्रक्रिया को वेतनमान देना होगा। निश्चित रूप से ही, चूँकि यह सरकार जो जानबूझकर कर रही थी, अभी शिक्षा मंत्री कहे हैं कि 1 महीना में हम समीक्षा करेंगे, 2 वर्षों का अनुदान देंगे। माननीय शिक्षा मंत्री माननीय मुख्यमंत्री से मिले हैं, दबाव में हैं, 2 वर्षों का जोड़कर अनुदान देने जा रही है और ये निश्चित रूप से इस प्रक्रिया को, सिस्टम को बदलेगा। यहाँ 2 महीना अगर किसी सरकारी कर्मचारी को वेतन नहीं मिलती है तो वो हड़ताल करके वह जो है वेतन प्राप्त कर लेता है। एक वित्त रहित शिक्षा नीति कर्मचारी है जो आज 8 साल से अनुदान नहीं मिल रहा है और फिर भी किसी तरह जीविका उपार्जन कर रहे हैं। यह तो सरकार के, निकम्मी सरकार का द्योतक है। सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है और निश्चित रूप से अगर अनुदान के बदले सिस्टम नहीं बदलेगा तो पूरे बिहार का चैलेंज है कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और डिग्री कॉलेज में ताला लग जाएगी, ताला बंदी करेंगे और निश्चित रूप से पटना की धरती पर जाकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को करना होगा और इस सिस्टम को बदलना होगा। विश्वविद्यालय जब पैसा आता है तो यहाँ 3 महीना 6 महीना तक विश्वविद्यालय में रखा जाता है, जबकि उसको 15 दिन रखने का है। और जब कॉलेज जब भेजी जाती है तो कमेटी वहाँ जो है वहाँ भी 6 माह लटकाता है। इसका मतलब है कि हम लोग चाहते हैं कि अनुदान के बदले वेतनमान लागू करे सरकार और सरकार उनके खाते पर, शिक्षक कर्मचारियों के खाते पर पैसा दे। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को चैलेंज कर रहे हैं कि तमाम शिक्षा संस्थानों में तालाबंदी किया जाएगा अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। तो क्या आप लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं और लगातार आप लोगों की लड़ाई चल रही है सरकार से? निश्चित रूप से कैबिनेट का फैसला ले। वित्त रहित शिक्षा नीति का जो कलंक है ऐसे शिक्षण संस्थानों का जो एक ही सिलेबस, एक ही पढ़ाई कर रहे हैं, समान काम कर रहे हैं, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज, सरकारी विद्यालय, वही वित्त रहित शिक्षण संस्थान के शिक्षक कर्मचारी भी करते आ रहे हैं। तो फिर दोहरी नीति क्यों दोहरी नीति है? आप एक तरफ ढिंडोरा पीटते हैं कि हम क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। क्वालिटी एजुकेशन तभी सफल हो सकता है पूरे बिहार में जब तक कि आप एफिलिएटेड कॉलेज के शिक्षक कर्मचारियों को वेतन नहीं देते हैं। और वेतन जब जिस दिन दीजिएगा उस दिन आप क्वालिटी एजुकेशन की सार्थकता सफल हो सकती है। कुछ दिनों में क्या गुड न्यूज़ मिल सकता है एफिलिएटेड कॉलेज के शिक्षकों को और शिक्षकेतर कर्मचारियों को? निश्चित रूप से तालाबंदी करेंगे। अगर इसके पहले सरकार जो है वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों को अगर अनुदान के बदले वेतनमान लागू नहीं करेगी, निश्चित रूप से बिहार के शिक्षण संस्थान बंद हो जाएगा और सारे लोग, यहाँ तक कि हमारे बाल बच्चे जो हैं, अभिभावक हैं, हमारे साथ जनता भी है, सारे पटना को पाट देंगे और वहाँ मुख्यमंत्री के समक्ष हम लोग करो या मरो आमरण अनशन करना होगा। हम लोगों को जो है वहाँ आत्मदाह करना होगा। इसके लिए हम लोग तैयार हैं करने के लिए। न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साफ तौर पे चैलेंज कर दिया है। इन्होंने कहा कि अगर
ये मांगे पूरी नहीं की जाएगी अफिलिएटेड कॉलेज के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी का, तो बिहार के अलग अलग जिलों में आंदोलन किया जाएगा।